गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, आज हम हिंदी पसंद से पाठ 17 बाज और सांप की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये कहानी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से कि कैसे आपको क्या बनना चाहिए, सांप की तरह बनना चाहिए या बाज की तरह बनना चाहिए। इस कहानी को हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप खुद से एक बार खुद कहानी पढ़ लोगे। ठीक है, मैं आपको इसका कहानी का सारांश एक छोटे से रूप में बता देती हूँ कि जो इसके लेखक है हमारे निर्मल वर्मा जी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। समुद्र के किनारे एक पर्वत की गुफा में एक सांप रहता था। एक दिन जब सांप अपनी गुफा में बैठा था तो अचानक एक घायल बाज उसकी गुफा में आके क्या हो गया, गिर गया। उसकी छाती पर जख्मी निशान थे, उसके पंजे खून से सने थे। सांप देखकर पहले तो उसे डर गया, फिर गुफा के कोने में जाके वो छुप गया। फिर बाज को उसने सोचा कि बाज क्या है, ये थोड़ा सा मरा सा लग रहा है। उसको सोचकर वो क्या हो गया, अपनी गुफा से बाहर आया। अब वो समझ चुका था कि बाज क्या बुरी तरीके से घायल है। ऐसी दिशा में उसका डरना बेकार है। वह बाज के पास आया और मन ही मन खुश होते हुए बाज से बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। सांप की बातें सुनकर बाज ने जवाब दिया, हाँ भाई, लगता है कि अब अंतिम समय आ गया है, लेकिन इस बात की खुशी है। बाज ने कहा, लेकिन मुझे इस बात की क्या है खुशी है कि मैंने जिंदगी को जी भर कर जिया, और जब तक मेरे शरीर में ताकत थी तो मैंने हर सुख भोगा। आकाश की खूब ऊंचाइयों तक, दूर दूर तक मैंने क्या करी, उड़ानें भी भरी। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम जिंदगी भर आकाश की उड़ान का सुख नहीं भोग पाओगे। ऐसा बाज ने सांप को कहा। ठीक है, आपको पता है बाज और सांप क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना। तो ये कहानी बेटा उसी पर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाज क्या हो गया, घायल होके सांप की गुफा के बाहर गिर पड़ा, तो वो उसको समझा रहा है, उसको बता रहा है, ये दोनों आपस में बातचीत करें। आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। सांप मन ही मन, अपने मन में सांप सोचने लगा कि बाज की मूर्खता पर हंसते हुए सोचने लगा कि उड़ने और रेंगने के बीच में कौन सा बड़ा अंतर है। बाज ने करुण आवाज में चीख कर कहा, काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। देखो, बाज जख्मी है, लेकिन तब भी उसका मन क्या कर रहा है कि वो जिंदगी के इस पल में भी क्या करे, एक बार इस आकाश में क्या करे, उड़कर देख ले। बाज में जोश जगा और वह खुले आकाश को देखकर पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, परंतु उसके पंखों में अब इतनी शक्ति नहीं बची थी कि उसका भार सहन कर पाती, और वो बाज चट्टानों से लुढ़कता हुआ कहाँ गिरा, उस नदी में जा गिरा। और नदी उसे अपने साथ बहाकर कहाँ ले गई, समुद्र में ले गई। लेकिन बाज की जो हिम्मत थी, बाज इन अंतिम समूह में भी चाहता था कि वो क्या करे, एक बार उड़े और जो आकाश की ऊंचाइयाँ हैं उसको एक बार फिर से वो जिए। लेकिन आपको पता था कि वो क्या था, जख्मी था, उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी। वो जैसे ही उड़ा और वो चट्टानों से टकराकर उस नदी के किनारे में गिर गया, और जो नदी थी धीरे धीरे उसको बहाकर कहाँ ले गई, समुद्र में ले गई। सांप और बाज की मृत्यु उसके आकाश के बारे में सोचता रहा। जब बाज मर गया तो वो सांप सोचता रहा कि आकाश में ऐसा क्या है कि ये आकाश के लिए इसने जान दे दी, इस आसमान में ऐसा क्या है कि भाई इस बाज ने जान दे दी, है ना। ऐसा सोचने लगा कि ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। थोड़ी देर बाद भी सांप चट्टानों के नीचे से आती हुई मधुर और एक रहस्यमय ध्वनि को सुनकर चकित हो गया। थोड़ी देर बाद जब सांप ध्यान लगाता है तो उसे आवाज़ आती है कि यार चट्टानों से कोई आवाज़ आ रही है। वो वहाँ पे जाकर उन्हें देखता है। उसने देखा कि जो समुद्र की क्या थी, लहरें चट्टानों से टकराकर गीत गा रही थी। यह गीत उन साहसी लोगों के लिए था जो जिंदगी
कि पूरी तरीके से जीने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। जो समुद्र थे बेटा, जो समुद्र उन लोगों के लिए गीत गा रहे थे जो क्या होते हैं, अपने जीवन में साहसी होते हैं, जो अपने जीवन जीने के लिए अपने प्राणों तक भी अपने प्राणों की क्या नहीं करते, परवाह नहीं करते। सांप को लगा जैसे गीत गाते हुए लहरें गा रही हैं कि हे निडरबाज। अब सांप को ऐसा लगा कि भाई सांप, ये जो लहरें हैं वो गा रही हैं कि हे निडरबाज, तुमने शत्रुओं से लड़कर अपना कीमती खून बहाया है और वह अब समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की प्रत्येक बूंद जिंदगी के अंधेरों में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों से स्वतंत्रता रूपी प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। भले ही अपना जीवन तुमने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया हो, फिर भी तुम हमेशा क्या रहोगे, अमर रहोगे। तुम्हारी वीरता और साहसी के गीत सदैव बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ गाए जाएंगे। उनका गीत क्या नहीं है, डरने वालों के लिए नहीं है। बाज ने मरते मरते जीवन में संघर्ष करने वाले सभी को संदेशा दिया है। अर्थात इस कहानी में जो बाज है वह उन साहसी लोगों के बारे में बताया गया है, उन साहसी लोगों की ओर संदेशा, उन साहसी लोगों की ओर इंगित या संकेत करते हुए कहता है कि जो साहसी लोग क्या करते हैं, अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा सब कुछ देखते हैं, किसी की मदद करते हैं और अपना जीवन भले कैसी भी कठिनाई हो उसको अच्छे तरीके से जीते हैं, उसके बारे में बाज को यहाँ पर बताया गया है। अब बेटा आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, बाज बनना है या सांप की तरह बनना है। बाज क्या था, जितनी भी कठिनाइयाँ थी उसको उसने पार करी और अपना संपूर्ण जीवन जिया, और सांप जिंदगी भर डर कर क्या रहा, एक कोने में, एक गुफा के एक बिल में क्या रहा, बैठा रहा। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है बेटा कि आपको क्या बनना है, साहसी बनना है, बहादुर बनना है या आपको डरपोक बनना है। मैं आशा करती हूँ बेटा आप इस कहानी का सारांश समझ चुके होंगे। धन्यवाद।